तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से जीएसटी पोर्टल पे। दो नए एडवाइजरी आ गई है। एक कल के डेट में आई है और एक आज के डेट में आई है। दोनों एडवाइजरी जो है वो है भाई आपका सेक्शन 128 के ऊपर जो एमनेस्टी स्कीम आई थी उसके लिए ये दोनों एडवाइजरी है। सेक्शन 188 ए के अंदर एमनेस्टी स्कीम में जो जो अप्लाई किए हैं उनको SPL 01 और SPL 02 फाइल करना है, जिसका ड्यू डेट आ रहा है। बाकी मतलब अब बहुत ही कम समय बाकी है। आज 12 तारीख हो गया। 30 जून से पहले पहले SPL 01 और SPL 02 फाइल करना है, जिसको लेकर टैक्स पेयर को काफ़ी दिक्कत आ रही है फाइल करते समय पोर्टल पे। तो उसी के मद्देनज़र बहुत सारे रिकमेंडेशन रिप्रेजेंटेशन ट्रेड यूनियन के द्वारा काउंसिल के पास पहुंची होगी, जिसके कारण जिसको कंसीडर करते हुए डिपार्टमेंट ने और जीएसटी ने पोर्टल पे ये दो एडवाइजरी दे दी है टैक्स पेयर के लिए कि जो टेक्निकल इशू फेस हो रहा है उनको कैसे वो सॉल्व करेंगे। इसी के बारे में आज का सारा वीडियो होने वाला। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा वीडियो है, लास्ट तक बस बने रहिएगा। तो जैसे आप पहला वाला एडवाइजरी देख रहे हैं 11 जून के डेट में आया है। इसमें बोला जा रहा है कि भैया अभी तक 3 लाख के करीबन जो एप्लीकेशन है वो फाइल हो गए SPL 1 और SPL 02 अंडर 128A सेक्शन के अंतर्गत। लेकिन अभी भी बहुत सारे टैक्स पेयर को जो है प्रॉब्लम आ रही है। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? जब वो SPL 1 या 2 जो फाइल करने जा रहे हैं पोर्टल पे, वहाँ पे जो है जो डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, डाटा जो शो हो रहा है, डाटा जो फेच हो रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। फेचिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इशू आ रही है, जिसके कारण जो है SPL 02 फाइल नहीं कर पा रहे टैक्स पेयर। तो उसके लिए एडवाइजरी दी है और एडवाइजरी में बाकायदा एक यहाँ पे लिंक दे दिया है, प्रोसीड्यूर दे दिया है कि जो उसमें जो टेक्निकल एरर आ रहे हैं क्या आ रहा है और उसको किस तरह से आप एज ए टैक्स पेयर जो SPL 02 फाइल कर रहे हैं ठीक करेंगे। तो ये आपका PDF आपके सामने जिसमें सारा ट्यूटोरियल दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको समराइज्ड वे में समझते हैं कि जो टेक्निकल एरर जो आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रहा है SPL 02 फाइल करने में, वो आपको कैसे ठीक करना है और कैसे अल्टरनेट एक तरीका दे दिया गया है जिसके थ्रू आप SPL 02 आप फाइल कर पाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये जो PDF दिया गया है उसको समराइज्ड वे में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपको बहुत ध्यान से समझिएगा। जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जब SPL 02 टैक्स पेयर फाइल करने जा रहा है तो वहाँ पे 5-6 जो क्वेश्चन है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसमें से एक वहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, वेदर द डिमांड ऑर्डर इज इशूड थ्रू GST पोर्टल। जो आपका डिमांड आपके पास से आया है जिसके अगेंस्ट में आप SPL 02 फाइल कर रहे हैं, क्या वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आपको मिला है? उसके लिए आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन दिया रहता है। एक ऑप्शन रहता है यस का और एक नो का। ये दोनों में से आपको सिलेक्ट करना होता है। तो वहाँ पे अगर यस करेंगे तो आपका अगर सही पोर्टल सही काम करे तो वहाँ पे जो आपका ऑर्डर रहेगा उसका नंबर वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगा, तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यही प्रॉब्लम हो रहा है, वो जो नंबर है ना वो नहीं आ रहा है, आपका यहाँ का ऑर्डर का नंबर उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो अब डिपार्टमेंट ने बोला है कि वहाँ पे आप यस ना करके वहाँ पे ये नो वाला जो ऑप्शन है सिलेक्ट कर लीजिए। भले ही आपको ऑनलाइन मिला है लेकिन आप वहाँ क्या करिए, नो सिलेक्ट कर लीजिए। अब नो सिलेक्ट करने से वहाँ क्या होगा, आपका जो है नंबर सिलेक्ट नहीं करेगा और टेक्निकली वहाँ पे आप बता रहे हैं कि आपको ऑनलाइन नहीं मिला है। तो जब ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ऑनलाइन नंबर डालेंगे तो वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ नो करने के बाद आपको जो वहाँ जो ऑर्डर का नंबर मैनुअली अपपुट करना होगा। वहाँ ऑर्डर नंबर जो है अब मैनुअली आपको दूसरे स्टेप में पुटअप करना पड़ेगा। तो जब नंबर पुटअप करेंगे वहाँ पे एक आपको अल्टरनेट वे बता दिया गया है। जो भी आपका ऑर्डर नंबर है, जो भी आपका ऑर्डर नंबर है उसके आगे जो है ONL लगा देना है। यानी कि ये ऑर्डर नंबर है, इसके आगे आपको ONL लगा देना है, ONL करके लगा देना है। बाकी उसके बाद वाला नंबर आपको यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ बताया गया है ABCDE 1 2 3 4 5 X1Z2 नंबर है मान लीजिए ऑर्डर का। उसके आगे यहाँ पे देखिए ONL लगा दिया गया। ONL लगाने के बाद नंबर पुट कर दिया गया। अब इस तरह करके आपको ये पूरा नंबर वहाँ मैनुअली वहाँ पे टाइप कर देंगे। इससे क्या होगा कि समझ में आ जाएगा डिपार्टमेंट को कि ये ऑनलाइन रिसीव किया हुआ ऑर्डर है। तो इस तरह क्या है, आप
भले ही आपका फेस नहीं हो रहा है ऑर्डर नंबर, आप नो करके आप अपना SPL02 जो है फाइल कर पाएंगे पोर्टल पे। अब उसके बाद सारा डिटेल जो है वो मैन्युअली फिलअप करके आप उसे आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसके आगे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अगर आपका DRC03 के थ्रू पेमेंट हुआ है, जो उसका पेमेंट हुआ है, जो भी ऑर्डर है उसका, तो उसके लिए आपको वहाँ पोर्टल पे क्या करना है। अगर पेमेंट जो है DRC03 के थ्रू हुआ है तो आप उसको टेबल 4 में जो है आप उसे डिटेल डालिएगा। लेकिन आप पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड करके जो ऑप्शन है उसके थ्रू पेमेंट करिए के हैं तो आप टेबल 4 में उसको डाल नहीं सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो पेमेंट का ऑर्डर का जो कॉपी है उसको आप वहाँ पे सेपरेटली अपलोड करिएगा, करना होगा। ये तो हो गया SPL02 में जो दिक्कतें आ रही है टैक्स पेयर को, उसको दूर करने के लिए उसको कैसे अल्टरनेटिव वे में फाइल करेंगे पोर्टल पे, जिसके लिए ये जो कल के डेट में ये एडवाइजरी गवर्नमेंट ने दे दी है। अब आप SPL02 इजीली फाइल कर पाएंगे। और उसके बाद आज के डेट में यानी कि 12 तारीख के डेट में एक और SPL01 और 02 के रिलेटेड यहाँ पे अपडेट पोर्टल पे एडवाइजरी आ गई है। देख पा रहे हैं, फाइलिंग ऑफ SPL1 SPL2 वेयर पेमेंट थ्रू GST3B और अदर केसेस। अब इसमें पेमेंट के थ्रू जो है, जो पेमेंट हुआ है GST3B के थ्रू, जो SPL02 का 01 का, उससे रिलेटेड ये अपडेट है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि कुछ टैक्स पेयर को ये भी दिक्कत हो रही है कि कुछ केसेस में क्या है, जो पेमेंट का अमाउंट जो है ना, जो SPL02 फाइल करते समय जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, चाहे वो पेमेंट होगा आपका अमाउंट का जो पेमेंट है पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड ऑर्डर के फंक्शन से, या फिर प्री डिपॉजिट अमाउंट है वो, या फिर पेमेंट मेड थ्रू GST3B, पेमेंट का अमाउंट वहाँ पे जो है एक्यूरेटली जो पॉपुलेट होता है वो नहीं हो रहा है एक्यूरेटली। उसके लिए डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आप वहाँ पे जो भी फिगर रिफ्लेक्ट कर रहा है आप उसके साथ अपना SPL02 फाइल करिए, क्योंकि पोर्टल जो है कभी आपको रोकेगा नहीं। आपका एक्चुअल पेमेंट और वहाँ अगर जो देख रहा है वहाँ में कोई मिसमैच है दोनों जगह पे, तो पोर्टल आपको रोकने वाला नहीं है। तो आप अपना SPL0 आपका जो फाइल करना है आप अपना प्रॉपर तरीके से फाइल करिए। तो ये जो है दोनों SPL01 02 के लिए दोनों एडवाइजरी आई है, जो एमनेस्टी स्कीम के लिए, जिसका लास्ट डेट अभी आपका जून महीना का लास्ट यानी कि 30 जून तक आपको उससे पहले पहले फाइल कर देना है, उनके लिए है जिनको ये टेक्निकल इश्यूज आ रही है। आई होप आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको SPL02 फाइल करने में दिक्कत हो रही है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। कोई क्वेश्चन आप जरूर कमेंट कर सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसे वीडियो और पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।